नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय पर। और राजस्थान के संत संप्रदाय, जिन्हें अपन धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं, जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, धार्मिक आंदोलन, इनको अपन ने पूर्णतः पढ़ लिया था। धार्मिक आंदोलन को अपन ने कुल 3 भागों में बांटा था और सगुण भक्ति के संत, निर्गुण भक्ति के संत व मिश्रित भक्ति के संत पढ़ने के पश्चात अपन ने पिछली क्लास में संत संप्रदाय से पूछे गए, विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ एक प्रश्नों पर अपन ने चर्चाएं की थी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे संत व संप्रदाय हैं जिनके ऊपर अपने को चर्चा कर लेनी चाहिए। जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों पर, यानी जो संत संप्रदाय से पूछे गए 15 प्रश्न तो अपने पिछली क्लास में सोल्व किए थे, 20-25 प्रश्न और बच जाते हैं जिनको अपन इस क्लास में सोल्व करते हुए इस अध्याय का विधि विधान से समापन करके नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग एक साथ ही स्वीकार कर लो रे। रविंद्र टाडा, कमलेश, हरदीप, महिपाल, सुरेश, मुकेश फौजी, रामजीवन, मंजू, सुशीला, ज्योति, नरूका चौधरी, बिल्कुल सभी प्यारे साथियों को एक एक का नाम नहीं लेकर के एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कर लो। सबको गुड इवनिंग। अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं और संत संप्रदाय के विगत परीक्षाओं में, यानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का भाग 2, एक भाग तो अपन ने पढ़ लिया था और दूसरा भाग अपन आज सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने संत मावजी का संबंध है। संत मावजी का संबंध है। सर, गले का सही इलाज करवाओ। ओके है गला, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संत मावजी का संबंध है बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से, वे प्रतापगढ़ से। बताओ मावजी का संबंध कहां से है? प्रतापगढ़ और उदयपुर तो इसमें विकल्प होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि संत मावजी जो है, इन संत मावजी को वागड़ का धनी कहते हैं। संत मावजी को बताओ किसका धनी कहते हैं? वागड़ का धनी कहते हैं। तो वागड़ क्षेत्र में 2 जिले आते हैं। एक जिले का नाम है डूंगरपुर, तो दूसरा जिला बताओ कौन सा है? दूसरा जिला है बांसवाड़ा। एक जिला है डूंगरपुर तो दूसरा जिला है बांसवाड़ा। इसमें अधिकांश विद्यार्थी वीरेंद्र गुर्जर भावना ए बता रही है। भावना ए जिनका भी उत्तर है गलत है। इसका सही और सटीक उत्तर विकल्प क्रमांक बी होगा। हाँ, धर्मेंद्र, अंकिता पुनिया, पूजा, रिंकू मीना, कुलदीप, हरेंद्र सिंह, चरमवीर तंवर, आकाश मीना, बिल्कुल जिनका भी विकल्प क्रमांक बी है। अपन ने चर्चा की थी मित्रों, संत मावजी का जो संबंध है वो सबला गांव, और ये सबला गांव बताओ कौन से जिले में पड़ता है? सबला गांव पड़ता है डूंगरपुर जिले में। तो संत मावजी का जो संबंध है वो है सबला गांव, डूंगरपुर। तो विकल्प क्रमांक बी जिनका भी उत्तर है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संत काजी हमीदुद्दीन सूरवर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? हालांकि सूफी संत का प्रश्न है लेकिन फिर भी आया हुआ प्रश्न है, इसलिए साथ के साथ सोल्व कर देते हैं। सूफी संत अपन पढ़ेंगे जब राजस्थान के त्योहार पढ़ेंगे एवं राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे। इस प्रश्न में देखिएगा, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016। सिक्का कह रहे मेरा नाम ले लेते, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। दूसरे में ए, कुछ विद्यार्थी बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। अधिकांश विद्यार्थी डी, कुछ विद्यार्थी सी या डी। नरपत कह रहा सी या डी, दोनों में से एक होगा। मित्रों, हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर बनाया गया?
सोनम मेहरा, डी डी नागौर नागौर, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर है, बाकी सबका गलत उत्तर है। लता जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो। मित्रों, हमीदुद्दीन नागौरी, जिसे सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं, विकल्प क्रमांक सी जो है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, बाकी सबका गलत उत्तर है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखो इतना सरल प्रश्न आया है सेकेंड ग्रेड शिक्षक 2017 में, सेकेंड ग्रेड शिक्षक यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक पात्रता परीक्षा में। विंचोजी, पुल्लोजी, जाम्बोजी या जसनाजी, विश्नोई संप्रदाय। विंचोजी नहीं, विंचोजी तो नहीं है, विंचोजी तो गलत उत्तर हो जाएगा। पुल्होजी ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। पुल्लोजी तो इस विश्नोई संप्रदाय को धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विश्नोई संप्रदाय को अपनाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था पुल्लोजी। जसनाथ जी नहीं, जसनाथ जी ने बताओ कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी और इस जसनाती संप्रदाय में जो कुल नियमों की संख्या होती है वो कुल नियमों की संख्या 36 है, जबकि यहां पर सही और सटीक उत्तर होगा विकल्प क्रमांक बी, बिल्कुल सही है। अंचल अरोड़ा, कनक सांकला, ज्योति मीणा, नीरू चौधरी, श्रीराम बेरवा बिल्कुल सही है। अमनदीप का, राधे राधे का, कमलेश का, चांदनी सारस्वत का, बिल्कुल सबका सही है। जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस स्थान पर की? अगर मान लो भविष्य में आपसे स्थान पूछ लिया जाए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस स्थान पर हुई या विश्नोई संप्रदाय का प्रधान पीठ कहां पर है, तो विश्नोई संप्रदाय का जो प्रमुख स्थान माना जाता है मुकाम, समरातल, दोरा, मुक्तिधाम में मुकाम। विकल्प बी। कब हुई थी विश्नोई संप्रदाय की स्थापना? 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? पटवार मुख्य परीक्षा 2016 पटवार मेंस में पूछा गया था, क्योंकि पिछली बार जो पटवार हुआ था उसमें प्री और मेंस दो पेपर हुए थे। मेंस में पूछा गया उंदरिया पंथ का संबंध किस पंथ से है? ऑप्शन ए बिलो से, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी गरासिया और ऑप्शन डी सेरिया। बताओ उंदरिया पंथ के बारे में पूछा जा रहा है तो पटवार मेंस का प्रश्न है। मुकाम मुकाम चौथे में ए, चौथे में ए बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी उत्तर विकल्प क्रमांक ए आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। देखो उंदरिया पंथ एवं में दो पंथ मैंने बताए थे, तो उंदरिया पंथ और एक बताया था भगत पंथ। ये उंदरिया पंथ और भगत पंथ इनका संबंध बताओ कौन से संप्रदाय से है? उंदरिया पंथ व भगत पंथ का संबंध कौन सी जाति से है? बी विकल्प क्रमांक ए। ये हरेंद्र गलत बता रहा है भाई। परवीन सिंह खुडाला बिल्कुल सही बता रहा है। अजीत कुमार मीणा सी सही, सी जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ए जित्तू हरिओम मीणा, जिनका भी ए है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश संत दरियाव जी, संत लालदास जी, संत रामचरण जी वे संत हरिदास जी। बताओ क्या है? हाँ गलत है, गलत है। सिद्धांत बताओ सर। प्रभात कह रहा बताएंगे, प्रभात सिद्धांत भी बताएंगे। एक बार इन प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। मंत्र राज प्रकाश का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है? संत दरियाव जी। कौन है दरियाव जी? दरियाव जी राम सनई संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक है। बताओ कौन सी शाखा के संस्थापक है? रेण शाखा के। जेतारण पाली के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जेतारण। लालदास जी नहीं मित्रों, लालदास जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है लालदासरी चेतावनी। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? लालदासरी चेतावनी। ये लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। दरियाव जी इन्होंने राम शब्द को
संबोधित किया। जहां पर रा का अर्थ राम वे मैं का अर्थ मोहम्मद बताया, रा का अर्थ राम वे मैं का अर्थ बताओ क्या बताया, मोहम्मद। बिल्कुल बिल्कुल सी जिनका भी उत्तर आ रहा है उन सब का सही, सॉरी डी जिनका उत्तर आ रहा है उनका सही है, बाकी सब का गलत है। मंत्र राज प्रकाश, अरे कहां से हो जाएगा। अधिकांश विद्यार्थी मनीषा, ममता सोनी, ललित वर्मा सही बता रहा है, बाकी सब गलत बता रहे हैं। जिंदल सांकला सही बता रहा है, शरद बिल्कुल गलत बता रहा है, कमलेश चौधरी बिल्कुल सही सटीक उत्तर दे रहा है। हाँ, जिनका भी उत्तर डी है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट देखो, इनके बारे में मैंने आपको यह भी कहा, एक ग्रंथ तो है भर्तरी संवाद। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है, भर्तरी संवाद। इसके अलावा ग्रंथ का नाम है विरदावली, और विरदावली के अलावा एक ग्रंथ है जिसका नाम है राज प्रकाश। यानी भर्तरी संवाद, विरदावली एवं राज प्रकाश ये किस संत के हैं, हरिदास जी, या इन्हीं को अपन कह सकते हैं हरि सिंह सांकला। बताओ पहले इनका नाम था हरि सिंह सांकला और बाद में यही हरि सिंह सांकला क्या बन गए थे, हरिदास जी बन गए थे। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया, निरंजनी, जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है, प्रधान पीठ है गाडा नामक स्थान पर डीडवाना में। और इस संप्रदाय के दो लोग जब आपस में मिलते हैं, जैसे दादू पंथ के दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, दादू राम, तो दूसरा कहता है सत्य राम। वैसे ही इस पंथ के साधु, निरंजनी संप्रदाय के साधु मिलते हैं तो एक जना जोर से कहता है अलख निरंजन, तो सामने वाला कहता है हरि निरंजन। ये है अपने हरि सिंह जी, जिनका जन्म हुआ था कापड़ोद। कापड़ोद बताओ क्या होता है, हाँ सर गला सही नहीं है क्या रहे, बिल्कुल मधु जी गला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। यतेश शर्मा धौलपुर, सर मेरा भी नाम लो, बिल्कुल बिल्कुल। अरे जिनका सही उत्तर हो रहा है वो खुद स्वयं मूल्यांकन करे, सबके नाम लिए जाने संभव नहीं है, तो जिनका नाम आए सबका धीरे धीरे। देखो मैंने पहले भी कहा है कि नाम एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। नाम एक दिन में नहीं आता लेकिन एक दिन जरूर आता है। विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी, कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी, बताओ किसने की थी भाई कायावेली। मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, रजब जी, वे दादू जी। किसके द्वारा ग्रंथ कायावेली की रचना की गई। मित्रों यांत्रिकी डिग्री 2016 यानी जैन भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। हाँ सर एसएससी चिल की वैकेंसी कब आएगी, हेमंत जी जल्द ही आ जाएगी। उसका टीम सर की आवाज को क्या हो गया, यार आवाज बिल्कुल सही है, चिंता मत करो चिंता मत करो, आप तो प्रश्नों के जवाब देते जाओ। बिल्कुल मेरा भी नाम लो, हरेंद्र टाक ले लिया बेटा, आपका भी नाम ले लिया। हाँ यहां पर मिस्किन दास जी, नो मिस्किन दास जी तो गलत उत्तर हो जाएगा। मिस्किन दास जी कौन है, देखो दादू जी के दो पुत्र थे, दादू जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था गरीब दास जी तो दूसरे का नाम था मिस्किन दास जी। गरीब दास जी ने तो दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सुंदर दास जी नहीं, सुंदर दास जी भी गलत है। सुंदर दास जी जो हैं इनके द्वारा मैंने आपको बताया था ज्ञान समुंदर, बताओ ग्रंथ का नाम क्या है, ज्ञान समुंदर। राम अष्टक, 12 अष्टक, बताओ ग्रंथ का नाम क्या है, 12 अष्टक। कुल कितने ग्रंथ लिखे, 42 ग्रंथ लिखे। सुंदर दास जी को दूसरा शंकराचार्य कहते, इनकी कर्म स्थली फतेहपुर सिक्कर रही, इस कारण इन्हें सुंदर दास फतेहपुरिया कहते। और इनका जन्म हुआ था दौसा के खंडेलवाल परिवार में। रजब ते गजब करी आयो ते, रजब ते गजब करी सिर पर बांधो मोर, आयो ते हरि भजन को करे नरक की ठोर। रजब जी के दो ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ का नाम है रजब वाणी तो दूसरे ग्रंथ का नाम है सर्वांगी। तो इसका उत्तर तो क्या होगा, ऑप्शन डी, इसका उत्तर क्या होगा,
डी हेमा पटेल, गोमराज चौहान, हनुमान, वर्दी का दीवाना, आरजे 21 बिल्कुल सही है, वर्दी का दीवाना। प्रीति का सही है, मनीष सारस्वाल का सही है, बजरंग सिंह राठौड़ का सही है, अंकित पूनिया का सही है, शरद का फिर गलत है, कनक साक्षी सी रजब जी। अरे बेटा कनक गलत उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्रमांक डी जो है वो इसका सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालिंद जी के गुरु कौन थे? ग्राम सेवक 2016। बालिंद जी के गुरु जयमल दास जी, जसनाथ जी, दादू जी या पीपा जी? बालिंद जी के गुरु कौन थे? मित्रों बालिंद जी के गुरु जयमल दास जी ये तो नहीं थे, जयमल दास जी तो नहीं थे। जयमल दास जी को तो कहते हैं, मैंने नोट लगा करके लिखवाया था, सिंहतल एवं खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य। सिंहतल एवं खेड़ापा शाखा या खेड़ापा पीठ आप बोल सकते हो, खेड़ापा पीठ का आदि आचार्य। इसका अर्थ क्या है? रामसनई संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठें हैं। सबसे प्रधान पीठ है शाहपुरा, शाहपुरा के पश्चात नंबर 2 पर रेहन, नंबर 3 पर खेड़ापा जोधपुर और नंबर 4 पर सिंहतल बीकानेर। इस सिंहतल और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य कहलाते जयमल दास जी नहीं, जसनाथ जी नहीं, पीपा जी नहीं, जिनका भी विकल्प क्रमांक सी आ रहा है। दादू जी निकिता शर्मा बिल्कुल सही बता रही है, महावीर मालव गलत बता रहा है, सुमन जाकड़ गलत बता रही है, ऋषि देव गलत बता रहा है, पंकज कड़वासरा बिल्कुल सही बता रहा है। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रधान शिष्यों की संख्या 52 थी और उन्हीं 52 में एक आते थे बालिंद जी। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है बिंटू, सही है विकल्प क्रमांक डी, विकल्प क्रमांक सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ग्राम सेवक 2016। ग्राम सेवक का हाल ही में पद बदल करके कर दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी। क्या कर दिया गया है? अब इस ग्राम सेवक के पद को ही जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के नाम से। ये आलकिया जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए संत सुंदरदास जी, संत माव जी, संत धन्ना जी या लालगिरी जी। देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ विकल्प ए बता रहे हैं कई लोग। ए जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत उत्तर हो जाएगा। मित्रों बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। जिनका भी विकल्प क्रमांक डी उत्तर आ रहा है उन सब का सही है। जी बिल्कुल ऑप्शन डी घनश्याम, क्या बात है, बिल्कुल पुष्पा का सही है, सीता यादव का सही है, गीता शर्मा का सही है, भावना सिंह का सही है, गौरव सिंह, गीता शर्मा का गलत है, गीता शर्मा का सही है, गौरव सिंह का गलत है, भावना सिंह का गलत है। मित्रों आलकिया संप्रदाय, मैंने कई बार बताया कि आलकिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी। आलकिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आलकिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ कहां पर है? बीकानेर में है। जबकि आपको याद क्या रखना है, आलकिया से मिलता जुलता एक नाम और है, उस नाम का नाम है आलसिया संप्रदाय। बताओ संप्रदाय का नाम क्या है? आलसिया संप्रदाय। और ये आलसिया संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक, आलसिया संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे उनका नाम था मुल्लक दास जी। इलाहाबाद प्रयागराज में इनकी प्रधान पीठ है। तो आलसिया अलग है, आलकिया अलग है, धन्ना जी अलग है। माव जी ने तो कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। और सुंदरदास जी ने तो
कौन सा पंथ चलाया था? सुंदरदास जी ने तो नागा पंथ चलाया था। बताओ कौन सा पंथ चलाया था? नागा। मेरे पास में लगा रखो तो सो जाएगी गले पर, प्रेम कुमार गलगंटा हो गया। अरे गलगंटा गलत है। गलगंटा क्या होता है? गलगंटा जानते हो क्या रे? एक गले की बीमारी होती है जिसको कहते हैं गलगंटा। और गलगंटा जो होता है, गलकंटा जो होता है, इस गलकंटा के लिए राजस्थान में कौन सी जाति निपुण होती है? गोदारा जाति। गोदारा जाति के बारे में ऐसा कहते हैं कि गोदारा जाति के लोगों को कभी गलगंटा नहीं होता। और किसी के कंठ दर्द होते हैं, गले में दर्द होता है, यानी गले की बीमारी हो जाए, तो गोदारा जाति के लोग जो होते हैं उसको सही करते हैं। गोदारा गलगंटा गलजे, गोदारा मंगला भाई, देवलिया देवलाई गलगंटा गलजे, एक मंत्र पढ़ते हैं। उस मंत्र से बताओ गलगंटा रोग दूर हो जाता है। वो एक अलग होता है। संत लालगिरी इसका सही उत्तर होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? यह पूछा गया है पशुधन सहायक में। बताओ किस में पूछा गया है? पशुधन सहायक, जिसे अपन कहते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं LSA। खालसा, खाकी, सतनाम या उत्तरा देखते हैं। हाँ, बी कई विद्यार्थी बी। अरे भाई दादू पंथ का जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर है विकल्प क्रमांक सी, सबका सही है। दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। दादू पंथी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 के दादू पंथी खालसा। नंबर 2 के दादू पंथी जो होते हैं उनको कहते हैं उत्तरादे। नंबर 3 के जो दादू पंथी होते हैं उनको कहते हैं नागा। नंबर 4 के जो दादू पंथी उनको विरक्ते। और नंबर 5 के जो दादू पंथी होते हैं उनको कहा जाता है खालसा या निहंग। बताओ क्या कहते हैं? खालसा या निहंग। तो खालसा क्या आपने खाकी या निहंग। नंबर 5 के जो दादू पंथी होते हैं उनको अपन कहते हैं खाकी, अथवा अपन इन्हीं को कह सकते हैं निहंग। खाकी के अलावा निहंग। तो जिनका भी सी उत्तर आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। कुछ एक विद्यार्थियों का गलत आ रहा है, बाकी सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, अब तक मेरे तो सारे ही सही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, सबका सही आ रहा है, सतनाम नहीं है। टोटल 5 है, खालसा, उत्तरादे, नागा, विरक्ते और खाकी। खालसा का किसने चलाया था? खालसा पंथ दादू पंथ में अपन ने पढ़ रखा है गरीबदास जी ने। उत्तरादे किसने चलाया था? बनवारी दास जी ने। नागा किसने चलाया था? सुंदरदास जी ने। विरक्त और खाकी इनके कोई प्रवर्तक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ। संत जसनाथ जी के संबंध में असत्य कथन, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं। जैन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया। इनका जन्म 1482 में हुआ, कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली। और इनके उपदेश जो है इनको सिम्बु दड़ा व कोंडा ग्रंथों में संकलित है। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। हाँ, ए कुछ विद्यार्थी ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। देखो ये प्रश्न बिल्कुल सीधा प्रश्न है, बस केवल और केवल हाँ बी बता रहे हैं। केवल राम सर ये क्लास MCQ है क्या ओनली? नहीं, ये विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न है उनको सोल्व कर रहे हैं। मित्रों 10वें में पहला तो सही है भाई। इनका जन्म जो है वो 1482 कत्रियासर गांव
और कतरियासर बताओ कहां पर पड़ता है? बीकानेर। यहां पर कुछ विद्यार्थी ए बी सी, भाई इतना कंफ्यूज कैसे है रे? सीधा प्रश्न है, कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की नहीं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो बताओ किस स्थान पर होती है? गोरखमालिया। और गोरखमालिया कहां पर पड़ता है? बीकानेर। तो जिनका उत्तर बी आ रहा है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली, बिल्कुल सही है। और इनके उपदेश सिंबुदड़ा वे कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है, बिल्कुल सही है। कविता मीना का गलत है, बिल्कुल बाकी सब का सही है। रावल सेरा का गलत है, पुनीत माथुर का गलत है, विनोद जांगिड़ का गलत है। बाकी सब का सही और सटीक उत्तर आ रहा है जसनाथ जी। देखो जसनाथ जी के उपदेशों के बारे में 4 ग्रंथ मैंने आपको बताए थे। एक ग्रंथ बताया था शब्दवाणी, जिसमें कुल शब्द कितने हैं? 150 शब्द। इस शब्दवाणी को मैं बार बार बता रहा हूं। विश्नोई संप्रदाय की शब्दवाणी में 120 शब्द है, जबकि जसनाती संप्रदाय की शब्दवाणी में बताओ कितने शब्द है? 150। इसके अलावा सिंबुदड़ा, कोंडा, सिद्धजीरा सिरलोका, जलम जुमरो, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें जसनाथ जी के उपदेश हैं। इनकी शिक्षा कतरियासर में नहीं, गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष की आयु में हुई थी। जन्म सही है। और बाकी 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन 24 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी। 10वें में बी सही है। नेक्स्ट, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? मेरा भी गलत है, कोई बात नहीं नितेश जी, यहां पर तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आगे गलत नहीं करना है सर। अब तक तो 50-50 मामला चल रहा है, कोई बात नहीं। जसनाथ जी के सभी गाने राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं क्या? हाँ महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। हाँ क्या बात है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली, जयपुर, बीकानेर या पन्ना? देखो पन्ना पड़ता है एमपी में। और यहां पर मैंने आपको बताया था जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है उसका नाम है परनामी संप्रदाय। और इस परनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, उन परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताओ कौन से नाथ जी है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी के द्वारा स्थापित परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है पन्ना में। बीकानेर गलत है, बीकानेर में लालगिरी द्वारा चलाया गया आखलिया संप्रदाय, आलखिया संप्रदाय, इस आलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जयपुर गलत है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की और चरणदास जी के इस संप्रदाय में कुल नियमों की संख्या बताओ कितनी है? 42। विश्नोई संप्रदाय में कुल नियम है 29, जसनाती संप्रदाय में 36 और चरणदासी संप्रदाय में कुल नियमों की संख्या बताओ कितनी है? 42। विकल्प क्रमांक ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? अन्वेक्षक परीक्षा 2016, अन्वेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 3, 4, 5, 6। तो सीधा है, इस प्रश्न को अपन पहले भी सोल्व कर रखे हैं कि दादू पंथ की तो कुल कितनी शाखाएं हैं? 5 है। और पांचों के अपन नाम भी लिख चुके हैं कि दादू पंथ की पहली शाखा का नाम खालसा, इतनी बार मैंने लिख दिया है कि अब तो याद ही हो जाना चाहिए। खालसा के अलावा नागा, नागा के अलावा उत्तरादे, उत्तरादे के अलावा खाकी, या इसी को अपन कहते हैं निहंग। खाकी बोल दो चाहे निहंग। और एक जो बच जाते हैं उनका नाम है वीरक्त। बताओ क्या नाम है? वीरक्त। सी बिल्कुल सही है निशा गुप्ता। जयरूप, अर्चना यादव, लालचंद, मधु, दिलीप तिवारी, अंकिता पूनिया, भावना परमार, सुरेश कुमार गुर्जर, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है 5वें में, जो 12वें प्रश्न में सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पशुधन सहायक 2016।
कौन सा कूट जो है इसमें से शामिल नहीं है। एक तरफ लोक संत लिख रखे हैं और सामने बताओ क्या लिख रखे हैं, जन्म वर्ष लिख रखे हैं। इनमें से कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। अब इनमें अगर आपको थोड़ी बहुत भी चूक हुई तो ऐसे प्रश्नों में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। मीरा क्या जन्म 1498 में हुआ था? जी हां। मीरा का जन्म बताओ कहां पर हुआ था? मीरा का जन्म हुआ था कुड़की गांव, और कुड़की गांव कहां पर है? पाली। 1498 में इनके बचपन का नाम था पेमल, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मीरा के जन्म के अगले ही दिन इनकी माता वीर कंवरी जो है उनका देहांत हो जाता है। इस कारण मीराबाई का जो लालन पालन होता है वो मेड़ता सिटी नागौर में होता है। इसी कारण गीतों में भी गाया जाता है, मीरा जन्मी मेड़ता परनाई चित्तौड़। मीरा जन्मी मेड़ता परनाई चित्तौड़। सर ये प्रश्न वापस आ सकते हैं क्या? अरे वापस आ सकते हैं, तभी तो सोल्व करवाए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी नियम थोड़ी होता है कि एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। जो प्रश्न आ रखे हैं उनमें से कई बार हूबहू प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। दादू जी जन्म 1544, बिल्कुल सही है। दादू जी का जो जन्म होता है ये मित्रों कौन सी नदी में होता है? भाई साबरमती नदी। साबरमती नदी में ये संदूक में तैरते हुए मिलते हैं लोदीराम ब्राह्मण को। कहां के थे लोदीराम जी? अहमदाबाद। और अहमदाबाद तो बताओ कहां पर है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में ये साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे 1544। संत जसनाथ जी 1482। जी हां, जसनाथ जी का जन्म 1482 में हुआ था, कतरियासर में हुआ था। और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में। तो फिर गलत कौन सा हो गया? अपने आप ही विकल्प डी बिल्कुल सही है। आज सभी सही बताओ। जना नाम लेवो कहीं। सुनील गोदरा तेरो नाम तो ले लेवा, ए नहीं ले लेवा सुनील। बिल्कुल सही उत्तर आ गया, सबका सही और सटीक उत्तर आ गया। संत चरण दास जी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? सीधा प्रश्न है लेकिन 2 बार पूछा जा चुका है। ग्राम सेवक 2008 और कृषि पर्यवेक्षक 2012, 2 बार पूछा जा सका है। सर करनदास जी क्या जन्म क्या कह रहा है रे? कमेंट बड़े। इसमें भी डी होगा क्या? डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है। इसमें पर्यावरण चेतना चरणदास जी नहीं, रामचरण जी नहीं, जसनाथ जी नहीं। इसका तो सही और सटीक उत्तर जो होगा विकल्प क्रमांक बी होगा। बहुत पहले गुरुजी ने उपदेश दे दिया। तो गुरुजी ने क्या कहा था कि सिर साटे रूख रह जाए तो सौदो सस्तो जान। अगर आप एक सिर कटवा करके एक रूख की रक्षा कर सकते हैं तो भी इस सौदे को सस्ता मानना चाहिए, ऐसा जाम्बोजी ने कहा था। इसी कारण जाम्बोजी को प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी को फर्स्ट एनवायरमेंट साइंटिस्ट, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। बी बिल्कुल सही उत्तर है। मुमताज बानो, मनोज कुमार, राकेश जाखड़, गुड्डू गुर्जर, धनी, कुलदीप तुंदवाल, कल्पना वर्मा, बिल्कुल गीत चौधरी, सबका सही और सटीक उत्तर है विकल्प क्रमांक बी। और जाम्बोजी इन्हें कम बोलने के कारण गेला गूंगा का संत भी कहा जाता है, प्रकृति की रक्षा हेतु। फटाफट से कमेंट करके बताओ ऐसा संप्रदाय। इस प्रश्न का जवाब तो आ गया सबका। ऐसा संप्रदाय, मान लो भविष्य में ऐसा प्रश्न पूछ ले कि ऐसा संप्रदाय जो विष्णुई संप्रदाय से समानता रखते हुए हरे वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाने का महत्व देता है, यानी प्रकृति को बचाने के लिए विष्णुई संप्रदाय के अंतर्गत, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकृति प्रेमी जाति होती है विष्णुई, उस विष्णुई जाति या विष्णुई संप्रदाय को छोड़ दें तो ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो हरे वृक्षों को बचाने का महत्व बताता है? उसका फटाफट से कमेंट करके जवाब देना है। जो हरे वृक्षों को काटने से बचाता है, कौन सा संप्रदाय है ऐसा? फटाफट से कमेंट करके बताना है।
बताओ कौन सा संप्रदाय है? राजा राम संप्रदाय जो है वो इसका सही और सटीक उत्तर है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेरह पंथी नहीं, राजा राम बिल्कुल सही है। सूरज सिंह, भगवती कंवर, सबका सही आ रहा है। आजकल तो सारे के सारे इंटेलिजेंट हो गए, सारे के सारे क्या हो गए? इंटेलिजेंट। राजा रामी संप्रदाय जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे, यानी 13 पंथ जो है उनके प्रवर्तक कौन रहे थे? ऑप्शन ए आचार्य भिकण जी, बे आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 पंथी, मैंने कहा था कि कांटलिया गांव 13 पंथी जो हैं इसके जो प्रवर्तक है वो तो आपको बताना है, और इनके जो भी प्रवर्तक है उनका जन्म हुआ था कांटलिया गांव, कांटलिया जोधपुर में। और इस 13 पंथ का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो सर्वाधिक प्रभाव मैंने आपको बताया कि जो राजगढ़, राजसमंद में एवं केलवा, राजगढ़ एवं केलवा में इस 13 पंथी का सही है। 13 पंथी संप्रदाय जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसके जो संस्थापक थे वो है आचार्य भिकण जी। विकल्प क्रमांक ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। शुभम भाटी, फूलबाई मीणा, फलूबाई मीणा, ये कौन है भाई? रमेश, बिल्कुल सही है। ललित वर्मा सही है। राजू ठेठ का भी बिल्कुल सही है। राकेश, सरोज जाखड़, ममता सोनी, राधे राधे, अंकित पूनिया, ललित यादव, इन सब का सही है आचार्य भिकण जी जोधपुर के रहने वाले थे। इस संप्रदाय के प्रारंभिक साधुओं की संख्या 13 होने के कारण इस संप्रदाय का नाम 13 पंथी हो गया था। लेकिन इस संप्रदाय का जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो मेवाड़ में रहा था, और मेवाड़ में कहां पर? राजगढ़ एवं केलवा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संत दरियाव जी का संबंध है, संत दरियाव जी का संबंध है। पंकज कड़वासरा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। संत दरियाव जी का संबंध किससे है? निरंजनी संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, निपक संप्रदाय, या पुष्टि मार्ग संप्रदाय? दरियाव जी का संबंध पुष्टि मार्ग तो नहीं है। निपक बताओ किस संप्रदाय का अन्य नाम है? दादू संप्रदाय का ही एक अन्य नाम होता है निपक संप्रदाय, या इसी को कहा जाता है ब्रह्म संप्रदाय। इसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्म संप्रदाय बोल दो, चाहे निपक संप्रदाय बोल दो, एक ही बात है। निपक संप्रदाय भी उत्तर नहीं होगा। इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा विकल्प क्रमांक बी, जिसने भी बताया उस सब का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रसी यादव, नरपत सिंह राजपुरोहित का गलत है, सुशीला कटारा का गलत है, अनिता बिश्नोई का सही है, राम स्वरूप का सही है, शरद का बिल्कुल सही है, ममता सोनी का सही है, मनीषा का सही है, राकेश राजपूत का सही है। रामसनई संप्रदाय, मित्रों रामसनई संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठें हैं। रामसनई जो संप्रदाय है, इस रामसनई संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठें हैं। उन 4 पीठों में एक पीठ का नाम है रेण पीठ। ये रेण पीठ तो नागौर जिले में, रेण पीठ तो बताओ कहां पर आती है? नागौर जिले में आती है। और इस रेण पीठ की जो स्थापना की जाती है वो संत दरियाव जी के द्वारा की जाती है। दरियाव जी तो जेतारण पाली के रहने वाले, दरियाव जी तो कहां के रहने वाले थे? जेतारण पाली के। और इन्हीं दरियाव जी के द्वारा राम शब्द को परिभाषित किया गया। रा का अर्थ होता है राम और में का अर्थ होता है मोहम्मद, यानी राम शब्द को परिभाषित किया था। जिनका भी उत्तर क्रमांक बी आ रहा है उन सब का सही है, बाकी सब का गलत है। निरंजनी संप्रदाय, अलख निरंजन, हरि निरंजन, वो तो हरि सिंह जी है। वो तो बताओ क्या है? हरि सिंह जी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, जहां दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या था? जहां दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया, आमेर, सांबर, कल्याणपुरा व नरेहना। ऐसा स्थान जहां दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या था? देखो दादू जी के बारे में, आमेर नहीं, सांबर नहीं। मित्रों सांबर में तो 1568 ईस्वी में
1568 ईस्वी में दादू जी ने जीवन का प्रथम उपदेश दिया। यानी दादू जी जब 24 साल के थे, दादू जी मात्र 24 साल के थे, उस समय दादू जी ने 1568 ईस्वी में अपने जीवन का पहला उपदेश सांबर। कल्याणपुरा गलत, इसका सही और सटीक उत्तर होगा विकल्प क्रमांक ए राजू पटेल, हरिओम मीणा, कल्पना मैना बिश्नोई, लालचंद कटारिया। बिल्कुल सही है विजेंद्र गुर्जर, विष्णु सीआरपीएफ। सबका सही उत्तर है दादू जी का अंतिम समय बीता था मित्रों बेराणा पहाड़ी पर। ये भैराणा पहाड़ी कहां पर है? भैराणा पहाड़ी पड़ती है नरेना। इस नरेना के स्थान पर परीक्षा में एक शब्द और लिखा हुआ आ सकता है जिसका नाम है नारायणा। ये पड़ता है जयपुर में। ये नरेना या नारायणा बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। तो ध्यान रखना विकल्प क्रमांक ए सही हो जाएगा। एक आपके परीक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि दादू पंथ के पंच तीर्थ में, दादू पंथ के पंच तीर्थ में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? दादू संप्रदाय में 5 ऐसे स्थल हैं जिनको 5 प्रधान तीर्थ माना जाता है। वो 5 तीर्थ कौन कौन से हैं? तो पहला ध्यान रखना सांबर, सांबर के अलावा आमेर, आमेर के अलावा भैराणा, भैराणा के अलावा कल्याणपुरा और कल्याणपुरा के अलावा नरेना। ये पांचों के पांचों स्थान जयपुर जिले में पड़ते हैं और इनको बताओ दादू पंथ के पंच तीर्थ कहते हैं। ये आपका विकल्प क्रमांक ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासन काल में राजस्थान का भ्रमण किया? जेएमआरसी कस्टमर रिलेशन 2012 यानी जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। जो जयपुर मेट्रो की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। जेएमआरसी कस्टमर रिलेशन 2012 में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी बात की जा रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां के थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म हुआ था एक गांव पड़ता है संजरी, और ये संजरी गांव बताओ कहां पर पड़ता है? फारस में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल 18वें में बी। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वसराज या विग्रहराज चतुर्थ, किस सूफी संत के काल में इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान का भ्रमण किया? यहां पर कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। पृथ्वीराज ए और बे में जैसे महिमा हो रही है, केवल राम हो रहा है, शरद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ए। कई विद्यार्थी वेद प्रकाश जी ए बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित बी बता रहे हैं, राधे राधे बी बता रहे हैं। जिनका भी उत्तर बी है उन सब का सही उत्तर है। मित्रों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आते हैं और 1192 ईस्वी में चौहान राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये आकर के अजमेर में बस जाते हैं और अजमेर में इनकी वर्तमान में दरगाह है जो इल्तुतमिश के काल में बननी प्रारंभ हुई थी। और यहां पर प्रति वर्ष 1 से 6 रजब यानी एक मुस्लिम महीना होता है जिसका नाम होता है रजब। जैसे अपने हिंदू कैलेंडर में होता है सावन, भाद्रपद, आश्विन, वैसे ही इनमें महीना होता है रजब। और रजब में एकम से लगाकर छठ यानी 1 से लगा करके 6 रजब तक इनका मेला बढ़ता है। विकल्प क्रमांक बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान के वह संत कौन से थे जो राजस्थान छोड़ करके बताओ कहां जाते हैं? काशी जाते हैं, बनारस नहीं। यहां पर लिखना है जो राजस्थान छोड़ करके कहां चले जाते हैं? काशी चले जाते हैं एवं रामानंद जी के शिष्य बन गए। बताओ ऐसे संत कौन हैं जो ग्रेड 2 हिंदी परीक्षा 2010 में आया था? राजस्थान के
वह संत जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर दे पाता है। विकल्प ए चरणदास जी, बे दादू जी, से दन्ना जी और दे मिस्किन दास जी। पूनम, मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या बेटा? पूनम, हो रहा है आपका कमेंट, बिल्कुल सही शो हो रहा है। मनीषा सी बता रही है, बब्बू राम, कविता, अरुण, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो आपका सही और सटीक उत्तर होगा। मिस्किन दास जी तो नहीं है भाई। मिस्किन दास जी तो किसके पुत्र थे? मिस्किन दास जी दादू जी के पुत्र थे। दादू जी के गुरु का नाम तो क्या था? वरदानंद जी था। तो ये तो वरदानंद जी से शिक्षा प्राप्त करेंगे, रामानंद जी से कहां से करेंगे? और चरणदास जी के गुरु का नाम सुखदेव था। चरणदास जी के गुरु का नाम बताओ क्या था भाई? सुखदेव था। तो इसमें दन्ना हो जाएगा। और दन्ना जी का जो संबंध है, दन्ना जी का जो संबंध है वो है दुवन गांव। और ये दुवन गांव बताओ कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है भाई। दुवन गांव बताओ कहां पर पड़ता है? टोंक में। अपन ने देखा था रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे भाई? 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में अपने पढ़ा था पीपा जी, दन्ना जी, दन्ना जी के अलावा कबीरदास जी, कबीरदास जी के अलावा रेदास जी, रेदास जी के अलावा संत सदना जी, और सदना जी के अलावा अपन ने पढ़ा था सेना जी। बताओ सदना जी के अलावा क्या पढ़ा था? सेना जी। तो विकल्प जो सी है वो यहां पर सही उत्तर है। मुकेश कुमार गुर्जर, मेरा नाम भी ले लो, ले लिया। दन्ना कितनी भी सही है सर, दो मेरा नाम नहीं लोगे। किशन सिंह शेखावत, किशन सिंह जी शेखावत लगा लिया। आज तुक्के भी सही हो रहे हैं। मल्लिका कह रही तुक्के भी सही हो रहे, तुक्के मारने ही नहीं है, तुक्के परीक्षा में माइनस मार्किंग करवाएंगे। बिल्कुल विकल्प सी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? राम सनई संप्रदाय की, हाँ, तुम्बो वाले संते, तुम्बो वाले संत, बिल्कुल सही है। तुम्बो वाले संत दन्ना जी को कहते हैं। चलो अगले प्रश्न के ऊपर आओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? ग्रेड 2 शिक्षक संस्कृत 2010। गलता जी जयपुर, शाहपुरा, रेण और रेवासा। इनमें से राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? प्रधान पीठ जो है वो है अपनी शाहपुरा। जिनका भी उत्तर आ रहा है उन सब का सही है। देखो रेवासा ये रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रेवासा ये रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ है और रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ रेवासा। रेण ये भी रामसनई संप्रदाय की पीठ है, लेकिन रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ नहीं है। और गलता जी, जिसे राजस्थान में मंकी वैली कहा जाता, ये तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। ये तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। बिल्कुल भी सही उत्तर है श्रीराम बेरवा। सही उत्तर है सुरेंद्र कुमार चौधरी रामगंज। सुरेंद्र कुमार चौधरी रामगंज गलत उत्तर आ रहा है। जित्तू 20 में बी। जी हां, जिनका भी बी उत्तर है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। उर्दू 2010, यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा उर्दू में यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए खेड़ापा जोधपुर, बे कोलायत बीकानेर, से नाथद्वारा राजसमंद और दे रेवासा सीकर। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, इससे सरल प्रश्न राजस्थान की कला संस्कृति जो है उसमें हो नहीं सकता। शुभम गुर्जर कह रहा है सर मेरा नाम ले लो, मेरा हर उत्तर सही जा रहा है, मेरा नाम ले लो। ले लिया। मीनू प्रजापति जी, सॉरी गलती हो गई, गलती नहीं करनी है। वल्लभ संप्रदाय, देखो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई वल्लभाचार्य जी के द्वारा। और मैंने कहा कि वल्लभाचार्य जी ने इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान के कोने कोने में प्रचार किया था, लेकिन इनका राजस्थान देश के कोने कोने
में प्रचार किया था, लेकिन राजस्थान केवल एक बार आए थे और वो भी कहां पर आए थे, पुष्कर आए थे। पुष्कर पड़ता है अजमेर में। इनके आगमन की खुशी में पुष्कर में वल्लभ घाट का निर्माण करवाया था। यहां पर जो प्रधान स्थल है वो है नाथद्वारा, और नाथद्वारा कहां पर पड़ता है, राजसमंद। सी जिनका उत्तर है उन सब का सही है हैप्पी सिंह। ऐसे प्रश्न करोगे तो बेटा हैप्पी कैसे रह पाओगे, हैप्पी रहना है तो सही करना पड़ेगा। हैप्पी सिंह उत्तर गलत आ रहा है, नाथद्वारा राजसमंद सही है, क्योंकि राम वल्लभ संप्रदाय का जो नाथद्वारा में प्रधान मंदिर है वो प्रधान मंदिर का नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी का मंदिर जो है इसके अधीन और 7 मंदिर आते हैं। वो 7 मंदिर जो है अपने वल्लभ संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है इसके अधीन नंबर 1 पर आता विठलनाथ जी का मंदिर। विठलनाथ जी का मंदिर भी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। विठलनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। नंबर 2 पर ध्यान रखना, एक वल्लभ संप्रदाय का मंदिर और है जिसका नाम है द्वारिकाधीश का मंदिर, और द्वारिकाधीश का मंदिर आता है कांकरोली। कांकरोली बताओ कहां पर है, राजसमंद में। नंबर 3 पर गोकुल चंद्र जी का मंदिर, गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा भरतपुर में है। नंबर 4 मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी के मंदिर राजस्थान में 2 है, एक करौली में एक कामा भरतपुर में। मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली वाला है वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। बताओ किससे संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय। जबकि मदन मोहन जी का मंदिर जो कामा भरतपुर वाला है वो आपका किससे संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से। नंबर 5 पर जो मंदिर होगा उसका नाम हो जाएगा मथुराधीश का मंदिर। नंबर 6 पर बाल मुकुंद का मंदिर। ये टोटल 7 मंदिर जो आते हैं वो नाथद्वारा मंदिर के अधीन आते हैं। 1672, बिल्कुल 10 फरवरी 1672। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग 2nd ग्रेड शिक्षक संस्कृत परीक्षा, इसके अलावा ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। राजस्थान में मैंने आपको बताया था जब संत पढ़ाया था तब पुष्टि मार्ग, बताओ कौन सा मार्ग है, पुष्टि मार्ग कौन थे, तो पुष्टि मार्ग रामानंद जी, यमुनाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी या विठलनाथ जी। कौन सा इसका सही उत्तर होगा पुष्टि मार्ग के संबंध में? मित्रों रामानंद जी नहीं थे, यमुनाचार्य जी नहीं थे, वल्लभाचार्य जी हां। विकल्प क्रमांक सी जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मित्रों पुष्टि मार्ग, मैंने आपको यह कहा कि वल्लभ जो संप्रदाय है, वल्लभ जो संप्रदाय है इसमें कृपा को बताओ क्या कहते हैं, पुष्टि कहते हैं। कृपा को बताओ क्या कहते हैं, पुष्टि। भगवान की कृपा होना क्या कहलाता है, पुष्टि कहलाता है। बिल्कुल सी जिनका भी उत्तर आ रहा है उनका सही है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभ। इसी पुष्टि मार्ग के स्थान पर आपका एक नाम और मिल सकता है, रुद्र मार्ग। बताओ पुष्टि मार्ग को ही अपन कौन सा मार्ग कह सकते हैं, रुद्र मार्ग। विठलनाथ जी नहीं है, कुछ विद्यार्थी विठलनाथ जी बता दोस्तों विठलनाथ जी जो है ये अष्टछाप कवि मंडली, बताओ विठलनाथ जी किसके हैं, अष्टछाप कवि मंडली, इसके संस्थापक है। अष्टछाप कवि मंडली एक 8 कवियों की मंडली थी, उसमें 8 कवि अलग अलग शामिल थे। उन 8 कवियों को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, कसूती गजबन पानी ने चाली, उस लाइन से आपको 8 कवि याद हो गए थे। यहां पर विकल्प क्रमांक जो सी है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है? अभी कांस्टेबल पिछले वाला जो 6 जुलाई 7 जुलाई को कांस्टेबल हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। संत पीपा जी बीकानेर नहीं, नागौर नहीं, चित्तौड़गढ़ नहीं, तो संत पीपा जी का जो जन्म स्थल है वो है आपका गागरोन। और गागरोन तो बताओ कहां पर पड़ता है, झालावाड़ में। गागरोन कहां पड़ता है, झालावाड़। कई बार बताया कि संत पीपा जी जो है, संत पीपा जी जो हैं इनका जन्म 1425 ईस्वी में, संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन, और गागरोन बताओ कहां पर पड़ता है, झालावाड़ में होता है। और पीपा जी के पिता का नाम भी मैंने आपको बताया कड़ावाराम, और माता का नाम लक्ष्मीवती।
माता का नाम बताओ, क्या बताया था? लक्ष्मीवती। तो इनका संबंध कौन से दुर्ग से हो जाएगा? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है दोस्तों विकल्प क्रमांक ए। बिल्कुल जीतू ए, दिव्या ए, चेतन शर्मा, प्रियंका, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है बोधूराम जी ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? आरएस में पूछा गया था मित्रों 2017 में। किस संत के शिष्य जो है 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते थे? तो देखते हैं किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ। हाँ, तो देखिएगा राजस्थान के किस संत, आर एस परी, यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आर एस परी हुआ था 2017-18 में, 17 में वैकेंसी आई थी, 18 में एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान रखो यहां पर जो रामदास जी है वो तो गलत उत्तर है, लालदास जी गलत उत्तर है। इसका जो सही और सटीक उत्तर है विकल्प क्रमांक सी। सी ये वहां के राजा थे, हाँ वहां के राजा थे गागरोन के। बिल्कुल ए ए ए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, जिनका सी उत्तर आ रहा है। मैंने कहा था कि दादू जी के कुल 152 शिष्य थे। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रधान शिष्यों की संख्या थी 52। और मान लो आप आरएस मेंस के पेपर में बैठे हैं, मेंस के पेपर में बैठे हैं और आपसे पूछ ले, इतना लिख करके छोड़ दे कि 52 स्तंभ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा 15 शब्द। बताओ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आएगा? 15 शब्द। इतना लिख करके छोड़ दिया कि 52 स्तंभ क्या है, और फिर लिख दिया कि 15 शब्दों में लिखो। तो आपको परिभाषा क्या देनी है कि संत दादू जी के 52 शिष्यों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर निर्मित 52 दादू द्वारों को बताओ क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। तो ये था आपका संत दादू जी, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। ये थे ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। ऐसे कुछ प्रश्न और भी हैं जो अपने वीकली टेस्ट के दौरान सोल्व कर लिए थे, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे। जो प्रश्न बच गए थे पिछली परीक्षाओं में आए हुए, उनको अपने भाग 1 एवं भाग 2 दोनों में सोल्व कर लिया था। तो आशा करता हूं कि संत संप्रदाय का अध्याय विधि विधान से यहां पर समाप्त होता है। सगुण भक्ति के संत, निर्गुण भक्ति के संत एवं मिश्रित भक्ति परंपरा, तीनों संत अपने पढ़ लिए। उसके बाद विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सोल्व कर लिया। तो यहां पर संत संप्रदाय का समापन होता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए अध्याय के साथ। आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेऊंगा। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क लगाकर रखना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। भारत सरकार के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका आपको अदा करनी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। पुणे उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।